हेलो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम किरहॉफ्स और किरचॉफ लॉस जिसे करंट लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, और किरहॉफ्स और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ओके, फर्स्ट लॉ, ओनली फर्स्ट लॉ आज डिस्कस करेंगे। ओके, जंक्शन लॉ भी कहते हैं इसे, और केसीएल लॉ और किरहॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। ओके, टू सिंपल लॉस रहते हैं इसके। ओके, टू सिंपल लॉस विच इज अप्लीकेबल ओनली डीसी सर्क्यूट्स, मीन्स बैटरीज एंड रेसिस्टर्स का कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इधर इन सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। ओके, डीसी सर्क्यूट्स एंड बैटरीज। ओके, फर्स्ट जंक्शन क्या है देखिए। जंक्शन हम सीरीज एंड पैरेलल में भी डिस्कस करें। ओके, द जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर देर आर मोर 3 or more conducting wires meet at a point, मीन्स एक जंक्शन 3 कंडक्टिंग वायर्स एक जगह अगर मीट करें तो उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यहाँ ये एक जंक्शन है, मतलब 3 कंडक्टिंग वायर्स एक पॉइंट में मीट हुए। यहाँ पे भी 3 कंडक्टिंग वायर्स एक पॉइंट में मीट हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए करंट कितना आ रहा है, यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर में से करंट यहाँ पे आ रहा, तो कितना आ रहा है, 5 एम्पियर्स ऑफ करंट आ रहा। और जितना करंट करंट इन हुआ उतना करंट आउट हो जाना है यहाँ से, मतलब जितना करंट अंदर आ गया इनकमिंग हुआ उतना करंट आउटगोइंग करंट उतना ही दे देना। फिर यहाँ पे कुछ स्टोर करके कुछ एक्यूमुलेट करके नहीं रखना चाहिए। ओके, ये जंक्शन ला। तो जंक्शन ला क्या कहता है यहाँ पे, करंट ला, मतलब करंट ला क्या कहता है, जितना करंट हम भेजते एक रेसिस्टर से फिर उतना ही करंट बाहर निकल जाना। जितना करंट हम एक रेसिस्टर को देते, मतलब एक एक जंक्शन को देते, उतना ही करंट फिर जंक्शन से फिर निकल जाना, मीन्स आउट इनकमिंग करंट जितना आया आउटगोइंग करंट भी उतना ही रहना। अब देखिए 5 एम्पियर्स ऑफ करंट आ गया है यहाँ पे, तो 5 एम्पियर्स ऑफ करंट आउट आ जाना, मीन्स आउटगोइंग करंट भी उतना ही रहना। 2 एम्पियर्स 3 एम्पियर्स आउटगोइंग करंट हो गया। फिर यहाँ पे कितना करंट इन हो गया, देखिए 2 एम्पियर्स एंड 3 एम्पियर्स इनकमिंग करंट है, तो कितना करंट आउटगोइंग है, 5 एम्पियर्स ऑफ करंट आउटगोइंग है, मीन्स 2 एम्पियर्स 3 एम्पियर्स इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग करंट भी 5 एम्पियर्स है। So incoming current is always should be always equal to outgoing current. Incoming current according to KCL law, junction law, incoming current should be always equal, it should be equal to the outgoing current. जितना incoming current आया उतना outgoing current आ जाना, फिर बाहर आ जाना। ओके, अब देखिए 5 एम्पियर्स ऑफ करंट इनकमिंग था, 5 एम्पियर्स करंट आउटगोइंग था। ओके, मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या था, 5 एम्पियर्स ऑफ इनकमिंग करंट, 5 एम्पियर्स ऑफ आउटगोइंग करंट, तो द रिजल्टेंट करंट इज 0 हियर। ओके, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट लॉ, द algebraic सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज 0। द algebraic सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज 0। इसका यहाँ पे यहाँ ऐसा भी लिख सकते थे कि द सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज 0। algebraic क्यों कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे साइंस भी कंसिडर करते हैं। algebraic बोले मतलब, algebraic मतलब यहाँ पे साइंस कंसिडर करें, क्योंकि अब इनकमिंग करंट हम अगर प्लस कंसिडर करें तो आउटगोइंग करंट माइनस, अगर आउटगोइंग करंट प्लस कंसिडर करें इनकमिंग करंट माइनस। ओके, मीन्स अपोजिट कर, एक इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट माइनस। ओके, मतलब कितना इनकमिंग करंट था यहाँ पे 5A था, आउटगोइंग करंट कितना था -5A है, 5A माइनस 5A इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे साइन कन्वेंशंस कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम अलजेब्रिक सम बोल के कंसिडर करते हैं। ओके, ऐसा नहीं कंसिडर करते द सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज 0, वी कांट कंसिडर द, यहाँ पे समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू क्यों लिखे, क्योंकि इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज 0, इसलिए बोल के समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 कंसिडर करें। जितना करंट आ रहा अंदर उतना करंट फिर बाहर चले जाना, दैट इज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यहाँ 10 एम्पियर्स करंट आया तो 5 एम्पियर्स फिर बाहर आ जाना। अगर यहाँ पे 20 एम्पियर्स आ गया तो 20 एम्पियर्स ऑफ 10 एम्पियर्स 20 एम्पियर्स जंक्शन में आ गया तो जंक्शन से फिर 20 एम्पियर्स करंट आउटगोइंग करंट आ जाना। ओके, दिस इज अ करंट। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे। ओके, यहाँ पे जंक्शन हुआ, देखिए कितने कंडक्टिंग वायर्स मीट हो रहे हैं, 6 कंडक्टिंग वायर्स मीट हो रहे हैं, I1 I2 I3 I4 I5 I6 कंडक्टिंग वायर्स मीट हो रहे हैं एट ए पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड एज ए जंक्शन। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, करंट क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया,
करंट इज बीइंग डिवाइडेड। यहाँ पे कैसा डिवाइड होगा, I1 I2 I3 I4 I6। ओके, सो यहाँ पे इनकमिंग जितना करंट यहाँ पे आया जंक्शन पे, फिर उतना ही करंट आउटगोइंग करंट बाहर निकल जाना। मीन्स द इनकमिंग करंट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, दे शुड नॉट बी एनी एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। मीन्स यहाँ पे कुछ भी चार्जेस यहाँ पे स्टोर होके नहीं रहना। ओके, सो यहाँ पे देखिए I1 करंट इनकमिंग हो जा रहा, प्लस कंसिडर करेंगे। मीन्स I1 प्लस है, यहाँ पे I1 प्लस कंसिडर करेंगे I1 करंट। तो फिर बाहर क्या चले जा रहा है, सपोज I1 चले जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे I1 यहाँ पे आया, तो यहाँ कंसिडर करें I5 बाहर निकल जा रहा है। तो सपोज I1 से 2 एम्पियर्स ऑफ करंट आ रहा है, तो I2 से कितने एम्पियर्स ऑफ करंट चले जाना, 2 एम्पियर्स ऑफ करंट चले जाना। I5 से 2 एम्पियर्स ऑफ करंट बाहर निकल जाना। ओके, आउटगोइंग करंट। I1 से अगर 2 एम्पियर्स ऑफ करंट इन हो रहा, I5 से 2 एम्पियर्स ऑफ करंट बाहर निकल जाना। ओके, अब देखिए इनकमिंग करंट I6 कंसिडर करें। I6 से अगर 3 एम्पियर्स ऑफ करंट आ रहा, फिर I3 से 3 एम्पियर्स ऑफ करंट इट हैज टू कम आउट। ओके, अगर यहाँ से देखिए I4 है, I4 से सपोज 8 एम्पियर्स ऑफ करंट आ रहा, सो कहाँ से निकल जाना, I2 से 8 एम्पियर्स ऑफ करंट आउटगोइंग चले जाना। ओके, यहाँ से अब I6 से सपोज 3 एम्पियर्स ऑफ करंट, यहाँ से 3 एम्पियर्स ऑफ करंट चले जाना। अगर 8 एम्पियर्स ऑफ करंट यहाँ से आ जा रहा है, यहाँ पे इन हो जा रहा है, I4 से इन हो जा रहा, तो यहाँ से कहाँ से, फिर यहाँ से किधर से आउट हो जाना वो, फिर यहाँ से 8 I2 से 8 एम्पियर्स ऑफ करंट आउट हो जाना। मतलब जितना करंट इन हो रहा उतना करंट आउट हो जाना। I इनकमिंग करंट इज इक्वल टू I आउट गोइंग करंट। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट्स क्या है, देखिए I1 इनकमिंग करंट, ओके, यहाँ से I4 इनकमिंग करंट, I6 इनकमिंग करंट, इट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट क्या क्या है, I5 I2 एंड I3 इज आउटगोइंग करंट। ओके, तो अगर हम सब करंट से एक समेशन ले लिए, तो I1 I4 I6 इधर ले ले क्या I5 I2 I3 इज इक्वल टू 0। मीन्स हेंस द करंट इज क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। मीन्स समेशन ऑफ ऑल द करंट इज 0। सो यहाँ कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, फर्स्ट लॉ, किरहॉफ्स का फर्स्ट लॉ, कौन से किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और किरहॉफ्स का फर्स्ट लॉ कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पे। मीन्स यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस नाइदर यहाँ पे स्टोर हुए ना क्रिएट हुए, नाइदर यहाँ पे क्या हुए, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट हुए, यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं हुए, देर इज नो अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एट द जंक्शन। सो दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वाई, बिकॉज वाई यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यों बोले, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस जितना इनकमिंग आ रहा उतना ही आउटगोइंग आ रहा, जितना एंटर हो रहा उतना ही एग्जिट हो जा रहा है। यहाँ पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, देर इज नो accumulation of charges, there is no storage of charges at the junction. So this is considered as a conservation of electric charges. This is the first law of Kirchhoff laws. इसे फर्स्ट लॉ कंसिडर करते हैं, दैट इज किरहॉफ्स का फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ, और इसको क्या कर सकते, करंट लॉ भी we can consider it as a current law भी consider कर सकते हैं। okay, conservation of electric charges, okay, principle is okay। That's all for today, thanks for watching।